तो हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है तरुण स्टडी सेंटर। और आज आप लोगों की होने वाली इंग्लिश की टाइम एंड टेंस की पूरी क्लास कंप्लीट होने वाली है। फ्यूचर टेंस पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। फ्यूचर का आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों का टाइम एंड टेंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा बेस पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे ग्रामर पे, किस चीज के ऊपर होगी वो मैं आप लोगों को टॉपिक इंस्टाग्राम पे टॉपिक्स बता दूंगा, ठीक है। आप लोग वहाँ पे फॉलो कर लेना और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, सारे नोट्स मैथ के, इंग्लिश के और ऑल जीएस के नोट्स चाहिए, आप लोग टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना अपडेट के लिए, ठीक है। तो आज आप लोगों का टाइम एंड टेंस कंप्लीट करा देते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस से स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात चल रही है हम लोगों की यहाँ पे, ठीक है। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस में जो एक मैंने आप लोगों को पिछली बार फ्यूचर इंडेफिनिट आप लोगों को पढ़ा के गया था फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। आज आप लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में किस तरह से होगा, विल स्लैश शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी रहने वाली है। क्या, विल स्लैश शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी रहने वाली है। अब देखो मैं आपको सही तो बिल्कुल सही तरीके से बताऊं तो शैल का किसी भी तरीके से यूज होता नहीं होगा एग्जाम में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर शैल को आप हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं तो आपको बोलूंगा शैल का यूज होता नहीं है किसी भी सेंटेंस में, शैल का यूज अब होना कम हो गया है, ठीक है ना। विल का ज्यादा यूज होता है, शैल का बिल्कुल होता नहीं है। नाम मात्र एक आध परसेंट होता है, मगर 98% 99% विल का यूज होता है, ठीक है ना। तो शैल आप अगर यूज नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर आप लोगों को लिखना है अपने नोटबुक में तो विल बी प्लस में करना वर्ब की आईएनजी के साथ। ऐसे अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, शैल हटाना चाहो तो शैल हटा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपकी, ठीक है। देखिए ये तो आपका एक फॉन्ट हो जाएगा। जिस तरीके से आप लोगों को सेंटेंस को पकड़ना है, जैसे हर बार मैं आप लोगों को दे के जाता हूँ कुछ ना कुछ, उस तरीके से आप इनको सेंटेंस को पकड़ सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस से जो सेंटेंस आते हैं वो आप लोग किस तरीके से कैरी कर सकते हैं, किस तरीके से कैच कर सकते हैं उनको, किस तरीके से आप लोग उनको निकाल सकते हैं कि भाई ये वाला सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस से आता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा किस तरीके से आने वाला है एरर, ठीक है। देखते हैं एरर किस तरीके से होने वाला है। देखिए यहाँ पे दे रखा है फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी। अब जब विल भी दे रखा है हम लोगों को, तो हम लोगों ने देखा कि भैया विल है, अगर हम लोगों ने देखा यहाँ पे विल है तो विल बी नहीं है, क्या विल के साथ प्लस में बी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस नॉर्मली एक चीज करनी थी ऐड, इसमें विल बी ऐड कर दिया तो टीचर विल बी टीचिंग नाउ इन योर क्लास। कंप्लीट सेंटेंस। इसमें बस छोटा सा ही एरर होता है, छोटे छोटे से एरर आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस सबसे इजी टेंस अगर मैं बोलूं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का आता है, ठीक है। फ्यूचर से जितने भी टेंस आते हैं ना वो बहुत ज्यादा इजी टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा हार्ड कुछ चीज है नहीं, तो इसलिए इससे डरने का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। जो भी था आपको मैंने बता दिया था कि पास्ट में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो सेंटेंसेस होते हैं पास्ट से बनते हैं, फ्यूचर से कभी भी डिफिकल्ट सेंटेंसेस नहीं बनते हैं, तो उससे घबराने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए टीचर विल, आप लोगों को क्या एरर था, टीचर विल टीचिंग नाउ इन योर क्लास। तो इसमें सेंटेंस में क्या क्या आपका एरर क्या आया, टीचर विल बी आना था, क्या टीचर विल बी टीचिंग नाउ इन योर क्लास, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि विल बी, यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर विल बी के बाद क्या है, वर्ब की डायरेक्ट आईएनजी आएगी। क्या, वर्ब की डायरेक्ट आईएनजी आएगी, तो क्या आया, टीचर विल बी के बाद डायरेक्ट आईएनजी आई नाउ इन योर क्लास। इसको आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वहां पे ना सेंटेंसेस में जब आप लोग देखोगे तो इतना आगे तक ना आप लोगों को सेंटेंसेस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको शॉर्ट में ही काम हो जाएगा। यहाँ पे जब आप लोग देखेंगे इसको सही से तो टीचर विल बी आप लोग को यहीं पे एरर आप आराम से पकड़ लोगे इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देख लेते हैं, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो दिस टाइम, ठीक है। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो दिस टाइम। अब देखिए इसमें एक छोटा सा आपको आराम से वैसे ही पता चल गया होगा, जो चालाक बंदे होंगे ना, शाणे बंदे, उनको वैसे ही पता चल चुका होगा कि भैया यहाँ पे जब विल बी आ रहा है तो डायरेक्ट आईएनजी आनी थी। क्या, डायरेक्ट आईएनजी आनी थी। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे प्लेइंग लिख देना, क्या प्लेइंग हो जाएगा यहाँ पे, बस शॉर्ट सा, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे छोटे से एरर है, आप लोग इनको बस थोड़ा सा फोकस के साथ स्टडी करोगे, इन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों का 100% है कि सेंटेंसेस गलत हो ही नहीं सकते। प्रैक्टिस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। मेक मी मैन परफेक्ट तभी बनता है जब प्रैक्टिस करता है। क्या, मेक मी मैन परफेक्ट तभी बनता है जब प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आप एक साइड लगाओगे किसी चीज का, तो भाई आप प्रैक्टिस करते रहोगे जब कंटिन्यूस उसकी, तो आप लोगों को आदत हो जाएगी इस चीज की, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे विल बी का था तो यहाँ पे विल बी साथ दे रखा था, बस क्या नहीं दे रखा था, तो डायरेक्ट में आईएनजी दी थी, क्या दे दिया था, प्लेट दे दिया था। आईएनजी प्लेट हटा के आईएनजी लगाई तो क्या हो गया आपका, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो दिस टाइम, ठीक है। अब देखिए यू विल बी कुक्ड फूड टुमारो दिस टाइम। अब ये वाला जो सेंटेंस है आप लोग क्या करेंगे, इसका सेंटेंस का जो आंसर है
आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएंगे कि भाई इसका आंसर क्या है, इसमें क्या एरर हो सकता है, और मैं इसमें दे भी देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे बना के, ठीक है, 1 2 और ये 3, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा A B और C, और यहाँ पे क्या है आपका नो एरर, क्या नो एरर, ठीक है ना, नो एरर। अगर ये एरर बिल्कुल ठीक होगा तो आपका नो एरर आएगा, यहाँ पे डी लिख देते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग मेरे को देख के बताओ कि इसमें एरर कहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे एरर कहाँ पे है, इस वाले सेंटेंस में कहाँ पे एरर है, तो उस चीज को ठीक करोगे आप लोग और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और अगर इसमें एरर नहीं है तो आप लोग क्या लिखेंगे, नो एरर, ठीक है ना, नो एरर। मगर कमेंट करके आप लोगों को इसका आंसर मेरे को पिन करके बताना है कि भाई इसका आंसर क्या है। आप लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूअस बहुत छोटा सा था, मैंने आप लोगों को टॉपिक क्लियर करा दिया है। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मिलते हैं, आप लोग जब तक नोट कीजिए। तो आप लोगों ने वो सब कुछ नोट कर लिया होगा। आप देखिए आपका कौन सा स्लाइड है, फ्यूचर परफेक्ट। क्या फ्यूचर परफेक्ट, आपका फ्यूचर परफेक्ट कैसे होने वाला है, जब आप इस चीज को बिल्कुल अच्छे से नोटबुक में नोट करेंगे, उसके ऊपर बिल्कुल स्टडी करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस करने के ऊपर ही फ्यूचर आपका डिपेंड करता है। अब आप लोग देख लो कितने फ्यूचर में प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, ठीक है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट में आप लोगों का क्या है, सीधा सीधा सा डायरेक्ट है, विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म रहने वाली। देखिए यहाँ पे शैल भी था, मैंने शैल को काट दिया, देखिए शैल को मैंने काट दिया क्योंकि शैल का मैं यूज कम करता हूँ और एग्जाम में भी शैल का यूज कम होता है, ठीक है। तो शैल अगर आप लोगों को लिखना हो तो स्लैश करके शैल लिख लीजिएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। विदाउट शैल भी आप लोग अगर लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म रहने वाली है कि सेंटेंस के अंदर विल के साथ हैव और हैव के साथ क्या आने वाली है, थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है ना। ये नोट करके रखिए। अब सेंटेंस के ऊपर चलते हैं और उसके ऊपर ट्राई करते हैं कि कैसे होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे विल हैव कंप्लीट दिस वर्क टिल संडे। अब देखिए अगर आप लोगों को पता करना है कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट से है, वो कैसे पता चलेगा, ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट से है, वो किस तरीके से पता चल पाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट से है। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है कि विल हैव है, क्या है, विल हैव है। जब विल हैव साफ साफ आ रहा है तो इसके साथ में यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे आ जाना था थर्ड फॉर्म को, क्या यहाँ पे आ जाना था आपकी थर्ड फॉर्म को, है ना। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी फर्स्ट फॉर्म के आसपास है, तो भैया यहाँ पे हम लोगों को इसको थर्ड फॉर्म बनाना होगा। तो जब हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ये आपकी कंप्लीटेड हो जाएगी, क्या कंप्लीटेड। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस किस तरह से बनेगा, दे विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क टिल संडे। पहले क्या था कंप्लीट, अब क्या है कंप्लीटेड। देखिए वर्क, देखिए फॉर्म्स जो होती है ना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था। टेलीग्राम पे मैंने इसका लिंक डाल रखा है, पूरा का पूरा आप लोगों को फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ए से लेके एस तक मैंने पूरी डाल रखी है। आप जाइए और जाके जो है आप लोगों को वहां पे क्या करना है, अपने नोटबुक पे नोट करिए, उसको याद करके रखिए, क्या याद करके दिमाग के अंदर बैठा के रखना है कि आप लोगों को अच्छे से याद रख सके। मैंने इस वजह से अच्छी सी राइटिंग में आप लोगों को नोट्स बना के दे रखे हैं, ठीक है। आप लोगों को जाना है वहां पे ज्वाइन करना है और आपको वहां पे नोट्स मिल जाएंगे और कुछ भी, दैट्स ऑल। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस आपका जो रहने वाला है, दे सिलेक्टेड यू टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। अब इसको कैसे पकड़ेंगे कि भाई ये तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे पकड़ा जाएगा। अब खुद सोच के देखो यहाँ पे क्या है आपका, मैंने बोला देखिए कभी भी ना अगर जो एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा, आपको इन दो चीजों में से ना या तो ये चीज आपके सामने रखेगा, ठीक है, या फिर ये चीज आपके सामने रखेगा, क्या या तो विल हैव देगा तो थर्ड फॉर्म नहीं देगा, और जब थर्ड फॉर्म देगा तो विल हैव नहीं देगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए, जब आपके पास साफ साफ थर्ड फॉर्म यहाँ पे सामने आ रही है, ठीक है ना, जब आपके सामने यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है तो इससे पहले क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे विल हैव होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे विल हैव, क्या दे विल हैव, दे विल हैव सेलेक्टेड, क्या selected selected you tomorrow morning, है ना। they will have selected you tomorrow morning, ठीक है ना। तो बस यही छोटे छोटे से कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ने हैं, ठीक है ना। यही आपको बताइए, देखिए सेंटेंसेस पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला,
सेंटेंसेस को किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से कैरी करना है, किस तरह से कैच करना है उनको, कि आप लोग वहां पे जाके सेंटेंसेस को अच्छे से कैच कर सके कि भाई ये सेंटेंस इससे रिलेट होता है, ये सेंटेंस पास्ट से, ये फ्यूचर से, ये प्रेजेंट से। अच्छा, प्रेजेंट के किस साइड से, प्रेजेंट के कंटिन्यूस से, प्रेजेंट के परफेक्ट से, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूस से है, किससे है, कहां से है। क्योंकि देखिए नॉर्मल सी बात है, पास्ट में दो डेफिनेशन आ जाती है, प्रेजेंट में भी दो डेफिनेशन आ जाती हैं कई कई जगहों पे। तो आप किस तरह से कैरी करेंगे उसको, किस तरह से पकड़ेंगे, किस तरह से सेंटेंस को दिमाग में रखेंगे। तो देखिए मेथड अगर आपको आता है ना, मेथड अगर आपको आता है सेंटेंस को कैरी करने का, तो आप लोग आराम से इजी पीसी वहां पे आराम से अपने मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। मगर आपको मार्क्स नहीं गेन करने तो भैया आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप लोग जैसा चाहे वैसा पढ़ सकते हैं। मगर मेरी कोशिश पूरी ये रहती है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट मैं अपना दे सकूं, ठीक है, जिसके लिए मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों को ही पूरी मेहनत करनी होगी अपनी तरफ से। देखिए एक दिन की मेहनत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती कि एक दिन की मेहनत हो कि आप लोगों ने आज पढ़ाई करी और कल आपको समझ में आ गया। ऐसा होना ही पॉसिबल नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपके समझ में आ जाएगा, मगर आपको नेक्स्ट डे जो रहेगा आपका, तब आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। मगर ये है कि 1-2 डेज में आपका कंप्लीट हो सकता है ये चीज। ऐसी कोई हैवी वाली बात नहीं है कि इंग्लिश है बहुत डरावनी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी से ज्यादा इजी होती है इंग्लिश। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को खुद को नहीं आती थी, मैंने खुद ने अपने आप को इम्प्रूव करा है, तब मैं आप लोगों के सामने आके आपको सिखा रहा हूँ। वरना मैं भी आपको सिखाता नहीं अगर आपकी तरह कोशिश नहीं करता, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश करी, आप लोग भी कोशिश कर सकते हो, आप लोग भी आराम से पुश कर सकते हो अपने इंग्लिश में मार्क्स, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट करिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मिलता हूँ। चलिए फिर आप लोगों ने वो सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब देखिएगा यहाँ पे कौन सी स्लाइड है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आ गए हम लोग, ठीक है। अब देखिए ज्यादा टाइम आप लोगों का आज मैं नहीं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादा सेंटेंसेस में आप लोगों को ज्यादा इसलिए दे रहा हूँ, आप भी खुद से अपनी तरफ से प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। हमेशा मैं तो आप लोगों को करा देता हूँ, कम से कम 4-5-6 सेंटेंसेस आप लोगों को देता हूँ एरर में कराने के लिए, ठीक है। मगर आज आप लोग भी खुद से भी करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को आज कंप्लीट कराना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक कंप्लीट हो जाएगा और आपका टेंस टाइम एंड टेंस खत्म होंगे, तभी इससे आगे ग्रामर का आगे लेके चलना है, ठीक है ना। आप लोग नोट्स से भी कैरी कर लीजिएगा, नोट्स मैंने डाल दिए, दोबारा बोल रहा हूँ, तभी इसी वजह से बार बार बोल रहा हूँ कि नोट्स जो है वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखे हैं। जाइए ज्वाइन हो जाइए वहां पे, ठीक है ना, ज्वाइन कर लीजिए वहां पे आके। और उसके बाद क्या है, नोट्स अपने उठाइए और अपनी नोटबुक में आप लोग नोट करिए, ठीक है, और उसको रीड आउट करिए बार बार, ठीक है। बार बार उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, हर एक बुक से लेके या फिर मॉक लगाइए उसका, ठीक है ना, कुछ भी कीजिए मगर प्रैक्टिस करिए बढ़िया वाली, ठीक है ना, प्रैक्टिस करिए बढ़िया, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आ गए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहता है आपका विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी सिंस या फॉर। अब देखिए सिंस या फॉर, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि सिंस का मतलब निश्चित होता है और फॉर का मतलब अनिश्चित होता है। क्या, सिंस का मतलब निश्चित होता है, फॉर का मतलब अनिश्चित होता है। सिंस का मतलब निश्चित मैंने किस तरह से बताया था कि सिंस जो है वो हमेशा टाइम को प्रमोट करता है, क्या, समय को, समय का, ठीक है ना। और फोर जो है वो कुछ देर से बात करता है, जैसे कि कुछ महीने, कुछ साल, कुछ दिन, कुछ मिनट, कुछ घंटों को प्रमोट करता है। ये क्या है, सिंस जो है वो मतलब परमानेंट टाइम को फोकस करता है। मतलब जैसे कि बजे हो गया आप लोगों का, ठीक है ना, और जैसे बजे हो गया, जैसे एक फिक्स पीरियड जो होता है ना, उस चीज को क्या करता है, सिंस करता है उसको फॉरवर्ड, ठीक है। और फोर किसको करता है, फोर करता है आप लोगों का किसको, अनिश्चित। जैसे कुछ समय पहले की बात है, कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है, कुछ महीनों पहले की बात है, कुछ हफ्तों पहले की बातें हैं, ये किस में आती है, आपकी फॉर में आती है। घंटे को अगर बोला जाए कि घंटा किसके अंदर है, मतलब घंटे का अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो घंटे को किसको कौन मतलब किसको दिखला करता है, शो को कौन करता है, तो फोर करता है घंटे को, ठीक है ना, शो करता है घंटे को, फॉरवर्ड करता है फोर, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। देखिए एग्जांपल में क्या है आपका, दे विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस लास्ट जून। क्या लिखा हुआ है, दे विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस लास्ट जून। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये टेंस है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। देखिए पहली बात तो आप लोग यहाँ पे ये चीज पकड़ेगा कि यहाँ पे सिंस के ऊपर बात की जा रही है। देखिए सिंस, अब आप लोग बोलेंगे सर जो सिंस है वो आपने प्रेजेंट में पढ़ाया था, आपने पास्ट में पढ़ाया था, अब आप फ्यूचर में पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, मगर इसके साथ एक चीज याद रखिएगा
जब ये दो चीजें आ रही हैं, सिंस आ रही है और सिंस के डायरेक्ट पहले वर्ब की आईएनजी आ रही हो, जैसे कि यहाँ पे आ रही है, डायरेक्ट पहले वर्ब की आईएनजी आ रही है, तो ना तो वो भैया प्रेजेंट में आती ना ही वो पास्ट में आती, तो मतलब ये दोनों गलत है। आपका फ्यूचर परफेक्ट आराम से पता चल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है, बहुत प्यार से पता चल रहा है जब ये दो चीजें आ जाती हैं, है ना। यहाँ पे सिंस आ गया एक साइड में, यहाँ पे आईएनजी का फॉर्म भी आ गया, ठीक है। अब क्या रहता है इसके अंदर, क्या और होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बार सेंटेंस को हम रीड आउट दोबारा करते हैं, दे विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस लास्ट जून। अब हमारे को पता चल गया कि यहाँ पे वर्ब की आईएनजी है और सिंस और फॉर है, या तो यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है कि यहाँ पे आईएनजी का यूज हो रहा है, यहाँ पे सिंस का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे किस चीज का और यूज होना चाहिए था, वो होना चाहिए था आपका विल हैव बीन का। क्या विल हैव बीन का यूज होता, विल हैव बीन का यूज होता है यहाँ पे, और यहाँ पे किस चीज का यूज हो रहा है, दे विल बी का, बी का। अब यहां से आप लोग किस चीज को हटाएंगे, इस चीज को हटाएंगे और यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे दे विल बी, दे विल हैव बीन, क्या दे विल हैव बीन। आप लोग इसको सेंटेंस को बिल्कुल सही करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दे विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस लास्ट जून। कितना आसान सेंटेंस था, कुछ ज्यादा करने को था ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ने आप लोगों को सब कुछ तो सामने दे रखा है। आप लोगों को वहां पे ना तो इसकी हिंदी ट्रांसलेट करके आनी है, ना ही आपको खुद अपनी हैंड राइटिंग से लिखना है। आप लोगों को तो वहां पे लिखा हुआ दिया जाएगा, वहां पे ऑप्शन दिए जाएंगे, आप लोगों को क्या है वहां पे ऑप्शन भी चेक कर लेना है कि भाई क्वेश्चन पढ़ा स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि दे विल, अरे दे विल यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट, आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए सिंस पढ़ने के बाद 100% है आप लोगों के दिमाग में जरूर आएगा भैया ये प्रेजेंट से भी होगा, ये पास्ट से भी होगा, ये फ्यूचर से भी होगा। मगर फ्यूचर पढ़ने से पहले रीडिंग जब यहाँ पे आईएनजी देखोगे यहाँ पे, तो आप लोगों का डाउट क्लियर जो है वो अपना बिल्कुल साफ साफ हो जाएगा कि ना प्रेजेंट से ना पास्ट से, ये तो फ्यूचर की बात हो रही है, क्या ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई डाउट रहता नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, दे विल हैव बीन वर्कड हियर सिंस 2005, है ना। अब देखिए बहुत प्यार से एग्जामिनर ने आपको लड्डू पकड़ाया है, आपको पकड़ना है और उसको खाना है। देखिए यहाँ पे आया सिंस, चलिए अब फिर से अगर हम वही वाली थ्योरी लगाए कि भाई ये पास्ट से भी, ये फ्यूचर से भी हो सकता है, ये प्रेजेंट से भी हो सकता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हमने थोड़ा सा और सेंटेंस को पढ़ा, दे विल हैव बीन। अब जब हम यहाँ पे दे विल हैव बीन को पढ़ लेते हैं तो हमारा डाउट क्या है वो क्लियर हो जाता है कि भैया ये तो जो है ना तो वो पास्ट से है, ना वो भैया फ्यूचर, ना तो आपका पास्ट से है ना वो प्रेजेंट से है। आराम से पता चल रहा है कि ये किससे है, फ्यूचर से है, क्या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से है, ठीक है। तो क्या क्या दे दिया एग्जामिनर ने इस बार, आपने एग्जामिनर ने जो दिया है आपको यहाँ पे ये दो सेंटेंस दे दिए, ये दो चीजें पकड़ा दी। अब एक चीज इसमें से मिस कर दी, क्या मिस कर दी, वो ही आप लोगों को इसके अंदर लिखना है। देखिए यहाँ पे वर्कड दिख दिया है, जबकि यहाँ पे आना था वर्किंग, क्या यहाँ पे आना था वर्किंग, और इतना इजी था लड्डू की तरह। भैया एग्जामिनर ना छोटी छोटी सी चीजें मिस करता है और आप लोगों को ना बड़ा बड़ा वाला बुद्धू बनाता है। क्या एग्जामिनर छोटी छोटी सी चीजें मिस करता है और बड़े बड़े से आपको बुद्धू बनाता है। बुद्धू मत बनिए, प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के बाद परफेक्ट बनिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए भैया, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, देखो लिखो कम प्रैक्टिस ज्यादा करो, लिखो कम प्रैक्टिस ज्यादा करो। आपने 2 घंटे की स्टडी करी, 5 घंटे की प्रैक्टिस करो, 100% कह रहा हूं वर्क करेगा वो। ना ही आपसे भूल पाओगे उसको, ना ही आपके दिमाग से निकल पाएगा वो चीज। मात्र 1 घंटा पढ़ो, मात्र 1 घंटा, 3 घंटे प्रैक्टिस में लगा दो। 1 घंटा आपने मैथ की स्टडी करी, अब भैया 3 घंटा आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करी खूब दबा के। आपको मजाल है कि वो एक्सरसाइज में आप कुछ भी भूल जाओ, आप एक एक फॉर्मूला याद रख लोगे, मगर आप करना नहीं चाहते हो। अगर आप करना चाहते ना वो आप कर लेते। इस बात का मैं सच बता रहा हूं, करोगे ना 100% गारंटी है कि वो चीज आपके दिमाग से निकलने की नहीं है। और मैं ये भी गारंटी से लिख के दे रहा हूं, अगर आप इसको भाई बिल्कुल आपने ये 2 सेंटेंस पढ़े, अब यहां से जाने के बाद आपका क्या रूल बनता है कि भाई आपने नोटबुक में नोट करा, नोटबुक में नोट करने के बाद इनको क्या है, जो आपके फोन्स है, जो आपके भैया बिल्कुल आपके फोन्स है, इनको आपने क्या करा,
इनको अच्छे से दिमाग में बिठाया, इनको दिमाग में बिठाने के बाद आप निकल गए यूट्यूब की सवारी पे, ठीक है। और यूट्यूब की सवारी पे जब निकले, आपने लिखा भैया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस, एमसीक्यू में जब डालेंगे आप उसको, तो आपके बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाएंगे वहां पे। आप ट्राई करिए इस मेथड को। अब जब मेथड को आप ट्राई करेंगे वहां पे बैठ के, तो आपको दिखेगा, आपको फर्क दिखेगा उस चीज के अंदर कि 10 में से 7, 10 में से 8, 10 में से 9 मेरे बिल्कुल सेंटेंस बढ़िया जा रहे हैं, परफेक्ट जा रहे हैं। तब आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं जाने वाला आप लोगों का, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट करिए। मैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जब तक के लिए बाय बाय।